हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो ये सुबह के टाइम जैसा कि मैं किचन में आती हूँ तो आ गई हूँ अपना डेली रूटीन में। और ये सब्जी बन रहा था और आज ब्रेड का रहेगा नाश्ते में। जो ब्रेड है उसका पकौड़ा बनाऊंगी मैं, आलू का वो स्टफिंग भर के। तो बस वही तैयार करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि खाना और नाश्ता मैं साथ में बनाती हूँ, बहुत बार ये बता चुकी हूँ और शेयर भी कर चुकी हूँ। तो बस वैसा ही कुछ रूटीन है, कुछ अलग नहीं है लेकिन रेसिपी अलग है। रूटीन तो सेम टू सेम है, रेसिपी आप कह सकते हैं कि अलग है। तो और रूटीन में सबके घर में मुझे लगता है कि सेम ही होता होगा, खाना पीना नाश्ता यही होता होगा रूटीन। तो उसमें बदलाव मुझे नहीं लगता कि सबके घर में होता होगा। जो रूटीन से चलते हैं, ऑफिस वाले लोग हैं तो उनके टाइम से टिफ़िन बनता है, खाना बनता है। और जो बिजनेस वाले लोग हैं उनका अपना टाइमिंग होता है, क्योंकि वो दुकान होता है उनका। तो थोड़ा वो अपने हिसाब से, जैसे मार्केट खुलता है उस हिसाब से दुकान पे जाते हैं, तो उनका अलग अपना रूटीन होता है, लेकिन सबका अपना एक रूटीन होता है। तो बस उसी रूटीन में मैं भी आ गई हूँ। और बच्चों का क्योंकि स्कूल खुल गया है मेरे, तो बच्चे तो चले जाते हैं स्कूल सुबह में टिफ़िन वगैरह लेके। ये बस मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं। तो जो भी मैं बनाती हूँ नाश्ते में तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो मैं बनाती हूँ जो रखने लायक होता है। जैसे कि पकौड़े वगैरह बनाऊँ तो वो मैं रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे आते हैं फिर दोपहर में तो मोस्टली खाना कम ही खाते हैं, क्योंकि वो उनको भी थोड़ा सा स्नैक्स टाइप का चाहिए होता है, क्योंकि उनको आते आते 3 बज जाता है घर पे। और इस समय जी ये मेरा जो ब्लॉग है वो थोड़ा लेट जा रहा है, क्योंकि मेरी बेटी का थोड़ा सा कहिए तो छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था। उसको पैर में चोट आया था और काफ़ी ज़्यादा आ गया था। इसलिए मैं ब्लॉग जो है वो अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि अब वो एकदम बैठ गई थी। जैसे क्या हुआ कि उसको स्कूल की जब छुट्टी हुई तो होता है ना, जो थोड़े से साइकिल से बच्चे जाते हैं कम एज के होते हैं, जैसे कि 7वीं 8वीं 5वीं 6वीं के बच्चे होते हैं, थोड़ी मस्ती ज़्यादा इनके में होती है। थोड़ा सा जब एज बढ़ता है, क्लास थोड़ा बढ़ता है, तो बच्चे उस हिसाब से सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा सा मेच्योरिटी आ जाता है। लेकिन अभी ये एज जो होता है 6-7 में जो पढ़ते हैं बच्चे, मतलब एज के हिसाब से भी मैं बता रही हूँ कि सारे बच्चे तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा उनको मस्ती होता है। तो वही साइकिल का अपना रेस लगा रहे थे और स्कूल के गेट से निकल रही थी बेटी बस पकड़ने के लिए घर आने के लिए। तो वो उसको पीछे से धक्का मार दिया कोई साइकिल वाला, बच्चा ही था, उसके ही स्कूल का था, छोटे क्लास का। तो वो गिर गई और गिरी तो जिस पे वो गिरी वो तो छिल गया घुटना, लेकिन दूसरा वाला जो घुटना है वो ट्विस्ट हो गया उसका, मतलब घूम गया, थोड़ा सा मुड़ गया। और उसमें बहुत सूजन है, बहुत स्वेलिंग है। तो इसलिए उसको चलने फिरने में बड़ा ही, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक्सरे कराने के लिए मैं भेजी हूँ। जब आएगा तो फिर मैं उसका भी बता दूंगी आप लोगों को बेटी का पैर कैसा है। तो अभी तो फ़िलहाल यही चल रहा है, उसको ही लेके मैं परेशान हूँ। और स्कूल वगैरह बंद हो गया है, उसका नहीं जा पा रही है, क्योंकि कैसे ही जाएगी। तो उसको मतलब कि नहलाने धुलाने के लिए बाथरूम तक भी मैं ही छोड़ के आ रही हूँ, धीरे धीरे पकड़ के। एकदम चल नहीं पा रही है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है और मुझे टेंशन भी है कहीं ना कहीं कि कुछ अंदर चोट ना हो उसको। तो हमारे यहाँ मतलब ये 6 तारीख को उसको चोट लगा है और 7 को बेचारी का उसका बर्थडे था। बर्थडे भी नहीं मना पाई है, तो बस कुछ ऐसा ही जा रहा है। तो बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत, ये तो जो होता है समय के साथ सब ठीक ही हो जाना चाहिए। और ये लाइफ का हिस्सा है, ये थोड़ा कभी अच्छा कभी बुरा चलता रहता है। तो इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब समय कब क्या दिखा दे कुछ पता नहीं है इसके लिए। तो क्योंकि बड़ी ही एक्साइटेड थी बेटी, तो उसको बर्थडे अपना बड़ा ही अच्छे से मनाना होता है और मनाती भी है, मनता भी है उसका बर्थडे बहुत अच्छे से। तो तैयारियां भी बहुत ज़्यादा था। और इस बार तो शायद 2 पार्टी देने के भी मूड में थी, बाहर कहीं जाके अपनी फ्रेंड लोग को, लेकिन नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं है, अगली बार भगवान ने सब अच्छे से रखा तो अगली बार ये हो सकता है इसमें भी कुछ अच्छाई हो, क्योंकि ये अच्छाई है कि मतलब चोट तो लगा लेकिन उतना नहीं लगा। हो सके आगे चल के इससे बुरा भी हो सकता था, उसे और भी ज़्यादा लग सकता था। तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी खोज लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये भी ठीक है कि इतने से ही रह गया, उसको और ज़्यादा नहीं लगा। तो चलिए समय है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और ये मैं ब्रेड जो है वो इसमें जो आलू का जो होता है स्टफिंग वो भर के और फिर मैं इसको छान दूँगी और चाय बनाऊँगी।
तो मतलब अब ऐसा नहीं है कि जितना बनाते हैं उतना मैं और हस्बैंड खा जाते हैं, जैसा कि बता ही चुकी हूँ कि बच्चों को भी मैं रखती हूँ और फिर मैं जेठानी लोग को भी देती हूँ। तो इसीलिए उतना तो बनाती ही हूँ कि उन लोग को भी दूँ नाश्ता और फिर मैं हम लोग भी खाएं। तो बस ऐसा ही था आज का दिन सुबह का। और सही बताएं तो जो एक्साइटमेंट होती है मुझे ब्लॉग शूट करने में और उसको अपलोड करने में, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है, ब्लॉग अपलोड करना और इसको रिकॉर्ड करना, वॉइस ओवर करना। लेकिन इस समय थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब है, क्योंकि बच्चों को कुछ होता है तो माँ सबसे ज़्यादा माँ को इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि और ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि कैसा मैं इसको बनाई हूँ जो ब्रेड पकौड़ा है। और मैं ये बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए प्रॉपर रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो आलू का स्टफिंग है वो तो मैं बना के पहले ही रखी थी और बस इसमें भर के और छान रही थी जो ब्रेड है उसमें। तो यही है कि बच्चों को कुछ होता है तो माँ बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पिता को कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता है, जो पापा हैं वो भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बस वो दिखाते नहीं हैं। और मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, पता नहीं क्यों, बेटा या बेटी किसी को भी कुछ हो तो मैं उसके सामने तो नहीं दिखाई, मैं तो बस यही सोची कि नहीं ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि शायद अगर मैं उसके सामने दिखाऊं तो उसे लगेगा कि हाँ मुझे बहुत सीरियस हो गया है, तो वो जो कोशिश करना है चलने का वो भी शायद ना करे, या फिर उसे ऐसा ना महसूस हो कि चोट उतना ना हो जितना उसको दर्द होने लगे। तो ये वजह है कि मैं उसके सामने तो कुछ नहीं कही, मैं बोली कि हाँ ठीक है, चोट तो लग गया है ज़्यादा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बस ऐसा ही कुछ था, उसको मैं मेंटेन कर दी हूँ। और चोट तो है उसको, वाकई में है, और दर्द भी उसको काफ़ी हो रहा है। तो ऐसा ही है। और मेरा सच बताएं तो मन ही नहीं हो रहा था ब्लॉग अपलोड करने का या रिकॉर्ड करने का, लेकिन फिर भी मैं, अब ये भी मेरा काम है, जैसे कि मेरा कोई काम नहीं रुका है, खाना बनाना खिलाना, तो इसको मैं क्या रोकूं। लेकिन ये काम ऐसा है कि मैं एक दिन इसको डिले कर सकती हूँ, खाना बनाना खिलाना या कपड़े धोना या बर्तन धोना, ये मैं डिले नहीं कर सकती हूँ, इसको मैं कर सकती हूँ। तो इसको मैं डिले कर दी, इसके लिए सॉरी है। और सॉरी क्या, मेरी मजबूरी है ये, हर एक माँ की, जो माँ है उनको पता है ये मजबूरी है, और मेरा मन भी नहीं लगता इसमें, इसलिए मैं आप लोग को ये 2 दिन के बाद ब्लॉग जो है अपलोड कर रही हूँ। तो अब बस ऐसा ही कुछ था। और ये देखिए जो मेरा सुबह का खाना है वो तैयार ही हो गया है, और नाश्ता भी आप लोग को दिखाई दी हूँ कि जो ब्रेड पकौड़ा था वो बनाई थी, और अभी चाय भी बनाऊँगी हस्बैंड के लिए और अपने लिए, और बना करके ले जाऊँगी ऊपर। तो बस ये डो तैयार हो गया है, जो आटा मार के मैं रख दी हूँ, क्योंकि चावल और रोटी तो गरम बनाऊँगी, सब्जी दाल चटनी ये सब कुछ मैं रेडी कर लेती हूँ, बस चावल और जो रोटी है वही गरम गरम बनता है। तो ये बस, और थोड़ा सा ये सफाई जो है मेरा शुरू हो गया है। मैं मेरे सारे ही ब्लॉग में आप लोग ये नोटिस किए होंगे वीडियोज में कि मैं ये करती रहती हूँ साथ के साथ, क्योंकि मुझे फिर एक तो छोटा किचन भी है, मैसी हो जाता है, और जो मुझे है ये गंदगी ज़्यादा पसंद भी नहीं है, किसी को नहीं होता होगा, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा ही ये बीमारी है। और ये देखिए तैयार हो गया है ब्रेड पकौड़ा। तो बस अब इसमें से मैं जेठानी लोग को भी दूंगी, दो दो, वो लोग भी अपना चाय बना के सुबह में पी लेंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं ही दूंगी, वो लोग भी मुझे देती हैं, बनाती हैं कुछ तो इसीलिए ये लेन देन से कुछ होता तो नहीं है, लेकिन आपस में प्यार बना रहता है, थोड़ा बहुत जो लेन देन का रिश्ता है ये बना रहता है, तो अच्छा रहता है। और ये जो है, आप लोग को मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है, मेरा चैनल अगर आप लोग को पसंद है, आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा ही ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करती रहूं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग को कुछ अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट्स करिए, नहीं लग रहा है तो भी करिए, ताकि मुझे पता चले और मैं कुछ अपने वीडियोज में जो है वो सुधार कर सकूं, अगर कुछ अच्छा ना लगे तो। और अच्छा लगे तो भी मुझे कमेंट्स करिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मैं कुछ अच्छा की हूँ और आप लोग तक वो बात पहुँची है। और ये देखिए मैं चाय भी बनाने लगी थी, और जो अदरक है उसको मैं यहीं पे कूटती हूँ ज़्यादातर तो, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ वो जो खल है वो उतारना नहीं चाहती हूँ, जो खलबट्टा वाला है खल, वो मेरा बहुत भारी है पत्थर का, तो उसको उतार करके फिर मैं मतलब कि रोज़ ऊपर रखना बड़ा ही रिस्की हो जाता है, लगता है कभी कभी हाथ से अगर छूट जाए तो बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं उसको उतारना नहीं पसंद करती हूँ। मैं ऐसे ही
खलबट्टे मतलब बट्टे से ही बस ऐसे ही कूट लेती हूँ अपने काउंटर टॉप पे। और ये रहा हमारा चाय और नाश्ता। तो बस ऐसे ही था मेरा कुछ आज का वीडियो। और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। तो बस मिलते हैं अगले ब्लॉग में।